सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल। दिस इज सीएनए कुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर। जैसा आप सबको पता है कि रिजल्ट्स आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रैंक लेकर आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स 80 प्लस लाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स 70 प्लस लाए हैं। कुछ स्टूडेंट्स बेटा पास भी नहीं हुए हैं। पर डोंट वरी, आप लोग के बीच में लेकर आया हूं हमारे ऑल इंडिया रैंक 8 प्रगति सिंह। सो वेलकम करिए जोरदार तालियों के साथ। जहां भी आप बैठे हो जोरदार ताली बजनी चाहिए। Congratulations, celebrations for प्रगति सिंह, ऑल इंडिया रैंक 8 CMA प्रगति सिंह बोलना पड़ेगा भैया। सॉरी सॉरी, CMA प्रगति सिंह बोलना पड़ेगा क्योंकि अब आप CMA बन चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रगति, ऑल इंडिया रैंक 8। बहुत 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 बधाई हो आपको और आपकी फैमिली को। पूरा देश, पूरा CMA फ्रेटर्निटी जानना चाहता है कि दीदी आपने क्या किया, आपने क्या खाया, आपने क्या किया, हमें बताओ। हम भी वो खाएंगे, हम भी वो पिएंगे, सो दैट हमारा ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट आए। हाँ, बहुत ही अलग फील हो रहा होगा ना। ऐसा लग रहा होगा कि कोई तुमको सर पे चढ़ा दिया है, कोई तुमको बैठा दिया है। लग तो रहा है सर, मैं क्या बताऊं, मुझे तो खुद ही बिलीव नहीं होता। इतना अनबिलीवेबल है रिजल्ट का। आई थिंक एक वीक तक ऐसा लगता है, इंटर में भी लगा था, फाइनल में भी लग रहा है कि बिलीव ही नहीं होता कि फाइनली अच्छा, इतना इंटर में स्ट्रेस भी आपका लिया। रैंक था? इंटर में भी आपका रैंक था? हाँ, बताओ भाई बताओ, मतलब अब तो अब रैंक रैंकर 79। का बौछार लग गया है। इंटर में भी रैंक, फाइनल में भी रैंक। मतलब अब कोई रैंक वाला चीज बचा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू आर गिविंग मोर एग्जामिनेशंस इन एनी अदर फील्ड। बट सीरियसली इतना सीरियसली, स्ट्रेस। मतलब सीरियसली सीरियसली सीरियसली। तो थैंक यू प्रगति, सो मच आज सर। का जो हमारे सेशन है ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, आपके जूनियर्स के लिए है। देखिए, हम्म। मजाक का बात एक तरफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त अभी स्ट्रगल कर रहे हैं CMA एग्जाम्स क्लियर करने के लिए, इंटरमीडिएट में भी, फाइनल में भी। और वो जब देखते हैं कि उनका रैंक आया है तो उनको एक मोटिवेशन चाहिए होता है, कोई सक्सेस पार्ट हम्म। चाहिए होता है। स्पेशली आप अभी एग्जाम दिए हो, आपके दिमाग में एकदम ताजा ताजा है, बाद में आप भूल जाओगे। आपके माइंड में एकदम ताजा ताजा है, एवरीथिंग इज देयर इन योर माइंड। आई वॉन्ट यू टू शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। मैं कुछ सवाल आपसे करूंगा, कुछ एक्सपीरियंसेस आप शेयर करो जो कि आपको लगे कि ये आपके लिए वैल्यू एडिशन एक्ट किया था। एंड सिमिलरली ये वैल्यू एडिशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी एक्ट करेगा जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे। ठीक है? तो पहला एक दो सवाल होगा आपके लिए जो आपका पर्सनल सवाल रहेगा कि जब आपको पता चला कि आपका रैंक आया है, वो भी सिंगल डिजिट रैंक। देखो, सिंगल डिजिट रैंक 8 और 11 अलग होता है, ये आपको पता है ना। जैसे किसी सब्जेक्ट में 89 आया और किसी सब्जेक्ट में 90 आया, अलग होता है। ये चीज भी आपको पता है ना। तो ये क्या फीलिंग था उस समय? वो फीलिंग, आई नो आप नहीं बोल सकते वर्ड्स के थ्रू, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, बट ट्राई करो। सर मैंने जब रिजल्ट खोला था उसके बाद रैंक लिस्ट खोला, जैसे मैंने बताया, मैं फर्स्ट स्वाइप में देखा, आई थिंक मैं 20 सेकेंड से बिल्कुल फ्रोजन थी। मैं बैठी थी चेयर पे, मैं देख, ये मैं ही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने 10 सेकंड तो फिर से लिंक खोला, सब चेक किया कि एकदम पक्का अच्छा लिंक है ना, सब कुछ सही है ना, कुछ गलत तो नहीं है। कोई और उसके जानबूझ बाद के तो कोई मुझे बदमाशी इतना, तो नहीं कर रहा है ना? वही वही मैंने ट्विटर से खोला था एक्चुअली, ऑफिशियल अच्छा। साइट पर खुल नहीं रहा था। हाँ मुझे हाँ हाँ। इतना ओवरवेल्म्ड थी मैं, और रिजल्ट से ज्यादा मुझे था ना कि फाइनली जो स्ट्रेस था, मतलब जब से सीएमए स्टार्ट किया है सितंबर 2020 से, तब से था कि कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। फाइनली मतलब एक अटेम्प्ट में हो गया। मुझे इस बात से इतनी खुशी थी, मुझे रैंक से ज्यादा था कि बस एक अटेम्प्ट में हो जाए। कि हमेशा सुना था कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट होते हैं वो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, तो हमेशा एक स्ट्रेस था, प्रेशर बहुत ज्यादा था। ऊपर से फैमिली को भी बहुत एक्सपेक्टेशन है, मेरी फैमिली में इकलौती मैं कॉमर्स लेकर पढ़ी हूँ, बाकी सब वही इंजीनियर डॉक्टर्स हैं। तो उन्हें बहुत एक्सपेक्टेशन लगी रहती है कि आप करो, आपसे हो जाएगा, जूनियर्स भी हैं, भाई बहन है, उन्हें लेना है। तो उस चक्कर में रहता है कि अगर मुझसे नहीं हुआ तो वो भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। और फैमिली भी है ही, फैमिली मम्मी को बहुत एक्सपेक्टेशन थी इंटर के बाद से ही कि नहीं नहीं होना चाहिए, इस बार भी रैंक होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जब एक रिजल्ट खो रही थी, ये सारी चीज दिमाग में थी कि क्या होगा, पता नहीं कहीं कोई डिसअपॉइंट ना हो जाए मेरे कारण, कोई और किसी और को बुरा ना लग जाए। और खोला तो मैं इतने शॉक में थी, आई स्टिल कैन नॉट एक्सप्रेस इट, इतनी खुशी है। अभी तक मैं शॉक में ही हूँ कि सच में मेरा ही रिजल्ट है, मेरे ही रैंक है, वो 8 रैंक मेरी है। नहीं नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड कि जिनका इंटर में रैंक आया तो फाइनल में जरूर सी बात है कि आपके फैमिली मेंबर्स, आप सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी फाइनल में रैंक लेकर आओ। और आई कैन अंडरस्टैंड कि आप पे कितना प्रेशर होगा। बिकॉज देखिए, आप पढ़ रहे हो, फैमिली मेंबर्स को पता है कि ठीक है, बट रियलिटी तो कॉस्ट ऑडिट SPMVV IDT DT का हमें पता है। ठीक है? उनको नहीं पता, उनको लग रहा है ठीक है, हाँ बच्ची पढ़ रही है, फाइनल का एग्जाम है, इंटर कर ली होगी तो फाइनल भी कर लेगी। तो आई कैन ऊपर अंडरस्टैंड, से एक मतलब और जो बात होती है ट्रॉमा, ना जो कि प्रेशर होगा ना आपके मेंटल में, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, मतलब
आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, मैं ही नहीं बोल पा रहा हूँ तो आप कैसे बोलेंगे? मतलब इंटर में रैंक, उसको चीज को बरकरार रखना फाइनल में भी बहुत बड़ी बात होती है। वेरी गुड और यार, बात क्या वेरी है ना गुड। सर, वी आर कमिंग फ्रॉम बोकारो झारखंड, और इस जगह में सीएमए इज नॉट दैट पॉपुलर, मतलब लोग समझते नहीं आई है। नो, आई नो। आईसीडब्ल्यूए में फिर भी उनके लिए है कि सीए से नीचे, अच्छा सीए जिनसे नहीं होता ना वो करते हैं, अब किसी को ऐसे बात नहीं समझाना नहीं, एकदम तो नहीं कहोगे है, फैमिली इट्स एकदम वो वेरी बात नहीं है। इजी। तो उनका बात ही मत सुनना जो ये बोलता है कि जिनसे सीए नहीं होता वो सीएमए करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल वो भी नहीं है। अब अपना मैं कोर्स किनको अपना किनको समझाऊंगी, तो वो उनके आपको हिसाब से कि समझाना नहीं अच्छा है। सीए में इंडस्ट्री इजी होगा। इंडस्ट्री का पैकेजेस, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड्स आर क्वाइट एनफ। और अभी लॉज में भी सीएमए को अलग से पावर दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको आपको समझाने की दरकार नहीं है, और उनका बात भी मत सुनो। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, आई नो व्हाट आई एम स्टडिंग, आई एम सो हैप्पी टू डू इट। एग्जैक्टली दैट्स इट सर, कि एग्जैक्टली। जब हो जाता है रैंक तब बहुत अच्छा लगता है बोलने में कि हाँ हो गया, रिजल्ट निकल गया, बट जब रिजल्ट नहीं आता है जब तक, तब दिमाग में इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर होता है। एंड आई कैन फील ऐसा फॉर लग ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स हु गिव द एग्जाम, कि रिजल्ट में जब आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रहे होते हैं ना, तब होता है कि बस कॉन्ग्रेचुलेशन देखना है। रैंक वगैरह कुछ नहीं, मुझे बस कॉन्ग्रेचुलेशन देखना है वहां पर, और कुछ भी नहीं। नहीं प्रगति, एक चीज बताओ, अब ऐसा लग रहा होगा ना कि हार्ड वर्क फाइनली पेड ऑफ, राइट? योर स्लीपलेस नाइट्स, योर मतलब मिसिंग ऑल दी शादीज, मिसिंग ऑल दी बर्थडे सेरेमनीज, पार्टीज, फेस्टिवल्स, दिवाली, होली। अब दिसंबर का एग्जाम के पहले तो जबरदस्त दिवाली सेलिब्रेशन हुआ होता है। उसके पहले आपका दुर्गा पूजा आता है, कोई ना कोई भगवान जी का पूजा, कुछ ना कुछ होता रहता है। आपने सब मिस किया होगा। और सिर्फ आज मैं जब झूठ आपको नहीं लग रहा बोलती, मैंने मिस नहीं किया, आई डिड नॉट मिस है, एनीथिंग, मैं मिस नहीं टाइम किया? मैनेजमेंट करती थी, कुछ नहीं। अरे वाह, उसको भी इतनी आपने बड़ी मैनेज किया, पूजा कैसे है। किया? तो जैसे दिवाली के दिन शाम में हमारी पूजा होती है, तो ऐसी कि यार मुझे करना है क्लास, छुट्टी तो उस दिन मिल ही गई थी, और ऐसे भी 3 मंथ्स की तो उधर छुट्टी थी ही आर्टिकलशिप में भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने कहा सुबह उठते हैं, जल्दी पढ़ लेते हैं, उसके बाद शाम में पूजा है ना, शाम में एंजॉय करेंगे। और कितनी देर की रहती, 3 से 4 घंटे मैक्सिमम, मतलब उतने मतलब क्रैकर्स वगैरह नहीं फोड़ते हैं ज्यादा। तो 3-4 घंटे है, और वो मुझे लगता है अक्टूबर से ही मतलब बैलेंस मैं कर लिया रात में आपने। पढ़ती थी, हाँ रात में ही पढ़ती थी जनरली, मतलब सुबह 6 बजे तक पढ़ा, फिर 6 से 11 तक सोए, फिर दिन भर पढ़ा, मतलब 3 महीने से तो रात में सोए ही नहीं थे। तो हैबिट हो गई थी। और हमारे साइड छठ बहुत बड़ा मतलब फेस्टिवल है, उसके लिए तो करेक्ट। 2 दिन पढ़ाई ब्रेक पे है कि पढ़ाई ब्रेक हो जाए, थोड़ा छठ सा नहीं ब्रेक भी ब्रेक। चाहिए होता है, क्योंकि आप बार बार पढ़ते रहते हो तो फिर क्या है ना, एक तो माइंड बर्स्ट कर जाते हैं। थोड़ा आपको ब्रेक्स भी फ्रीक्वेंटली लेना चाहिए। दैट्स गुड बिल्कुल विच यू बिल्कुल, डिड। थोड़ा सा एक वो फेथ भी ना, जब जो भी जिस पे बिलीव करते हैं कि आपने मांगा है, आपने मेहनत की है, आप उनसे फेस्टिवल में मांग रहे हो कि भगवान मुझे ये चाहिए, तो वो जरूर देंगे। आई बिलीव ग्रेट, इन इट। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा कि जब आप प्रिपरेशंस कर रहे थे, तो उस वक्त क्या आपको ऐसा लगा कि आपका जब प्रिपरेशंस चल रहा था, क्लासेस जब आप देख रहे थे, तो आप ये सोच के बैठे थे क्या कि नहीं मेरा तो ऑल इंडिया रैंक मुझे एम करना है? मतलब एक होता है ना कि आपके दिमाग में मेंटल प्रेशर था, वो अलग बात है कि आपको रैंक लाना है। बट क्या आपके माइंड में था कि नहीं, आई एम स्टडिंग फॉर रैंक? और आपके माइंड में था कि नहीं, आई एम गिविंग माई 100%, जो होगा देखा जाएगा? सर एक्चुअली ना, जब इंटर का रिजल्ट आया था, आई रिमेम्बर 19 फेब को, उसके बाद मार्च में मैंने क्लासेस ले ली। और जब आप इंटर से निकलते हैं तो ऑलरेडी इतना प्रेशर झेल चुके होते हैं कि फाइनल में आदत हो जाती है। जब आदत क्लासेस हो स्टार्ट जाती। की, स्टार्टिंग में तो मतलब आपको स्टार्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने स्टार्ट तो ऐसे ही किया था, इंटर में रैंक है, फाइनल में भी रैंक लाऊंगी, सब कुछ जितना पढ़ना होगा सब करूंगी। स्टार्ट किया, सब्जेक्ट्स थोड़े डिफिकल्ट लगने शुरू हुए, तब धीरे धीरे वो काम हुआ कि नहीं, आराम से जितना कर सकते हैं, जितना देते हैं, अगर अच्छा मार्क्स आएगा तो रैंक भी जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो फिर स्टार्ट किया था रैंक से, फिर मैं आ गई थी उस पे कि अपना 100% देना है। और इन दी एंड रैंक से भी ज्यादा मेरे को मेरे स्किल्स काम आएंगे, नॉलेज काम आएंगे। मैं तो चली जाऊंगी प्लेसमेंट में कि हाँ हाँ मुझे रैंक है, जब कुछ आता ही नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो फायदा क्या है। तो इसीलिए ज्यादा डेप्थ में जितना पढ़ सकते थे, जो कर सकते थे, सब किया। फिर बाय द एंड से जब एग्जाम दिया था, तब तो सिर्फ पास होना था। तब तो रैंक नहीं सोचा था। क्लासेस कब तक खत्म कर लिए थे आप? जैसे आई दिसंबर में थिंक आपका सितंबर अगर, तक मेरे सारे क्लासेस खत्म हो गए थे, सितंबर मिड तक। सितंबर तक। और मैंने ना हम्म। पहले स्टार्ट किया था रिवीजन की, बिल्कुल एक एक दिन में खत्म करते हैं, एक एक दिन एक सब्जेक्ट को देकर। एक वीक में पहले वो खत्म किया, जस्ट एन ओवर वीक मेरे लिए क्या टफ है क्या नहीं है। उसके बाद मैं 30 डेज का प्लान लेकर बैठी थी कि हर दिन मतलब 2 दिन लूंगी एक सब्जेक्ट के लिए, और उसमें मैथ और वर्कबुक देखा था, इंटर में तो काम आया, फाइनल में नहीं। वर्कबुक देखा अच्छे से, जितना भी मतलब आपका इंस्टीट्यूट का मैथ था वो देखा अच्छे से, फैकल्टीज की जितनी मैथ थी वो सब में भी क्वेश्चंस मार्क किए रहते थे। जब पढ़ा था तभी तक ये क्वेश्चन मुझे एक बार में नहीं समझ में आया था, यहाँ मैं अटकी थी, इस लाइन पर अटकी थी, तो वो सब अंडरलाइन करके रखा था वो कि पहले यहाँ से ये आपका पूरा प्रॉब्लम प्लान हुआ था? था। हाँ,
सर मैंने ये सीखा था, मैंने इंटर 6 मंथ्स में क्लियर करा, मतलब बहुत इश्यूज हुए थे उस समय भी मेरी फैमिली में, तो 6 महीने में पढ़कर किया था दोनों ग्रुप देकर। तो मैंने उसी समय सीखा था कि पढ़ाई से ज्यादा स्ट्रेटजी काम आएगी, पढ़ेंगे तो सबको ही। और हो सकता है कि 100% सिलेबस नहीं भी कवर हो, कहीं कहीं तो मेरा नहीं कवर हुआ है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, डीटी में ही नहीं हुआ था। वेरी ऑनेस्टली इंटर में भी नहीं हुआ, फाइनल में भी नहीं हुआ। बट वही स्ट्रैटेजी करना ही होगा कि इतना कंप्लीट कर लूंगी तो पास हो जाऊंगी, बाकी में फिर ज्यादा मार्क्स आ जाए कोई बात नहीं। अच्छा, तो मतलब आपको पता था कि आपका एक दो पेपर, जैसे डीटीआ बोले कि आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था हम्म। और एक दो पेपर आपका स्ट्रांग नहीं था, तो आप बाद बाकी सब्जेक्ट्स पे और एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे थे सो दैट हाँ। आपका एग्रीगेट जो है वो पुल अप हो जाए, बिकॉज हाँ आपको एक दो सब्जेक्ट में थोड़ा सा दिस वाज स्मार्ट मूव आई वुड से, कि आपका सर आई स्मार्ट थॉट मूव कि था। अब एक ही सब्जेक्ट में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूं जब मुझे समझ नहीं आ रहा है, एंड आई नो कि मतलब डीटी में कॉन्सेप्ट बनाना एक दिन की बात नहीं, इसमें बहुत मेहनत, बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत कॉन्सेप्ट लगता है, और बहुत वास्ट सिलेबस है, वो छोटा सिलेबस नहीं है। तो आई न्यू कि जितना मैं कंप्लीट, जितना मेरा 40 मार्क्स हो रहा है, मैं पहले उतना देख लेती हूँ, उतने अच्छे से समझ लेती हूँ, बाद में अगर टाइम बचा तो आई डू मोर। मतलब ये कि एकदम स्मार्ट टेक्निक अपनाया आपने, एकदम सही टेक्निक है। अच्छा, आईडीटी भी टफ था क्या आपके लिए, कि आईडीटी इजी में नहीं था? सर, आईडीटी मेरा फेवरेट है, इसमें टैक्स में मेरा आईडीटी फेवरेट, इट्स सो इजी। व्हाट कैन आई से, मतलब एक तो आपसे पढ़ती थी क्लास, तो लगता ही नहीं था क्लास, लगता कि बातों में ही पार हो जाती है क्लास हमारी, पढ़ते पढ़ते बात में ही क्लास हो गई, इतने सारे बात बताते थे उसमें कि ऐसे करना है वैसे करना है, देखो ये यहाँ हो रहा है वो वहाँ हो रहा है, क्लासेस खत्म हो गई, 2 घंटे क्लासेस खत्म हो गई पता भी नहीं चला। तो ऐसे ग्रेट, मजे में ग्रेट, भी पार हो जाते तो सब कुछ समझ में भी आता था। और ज्यादा ग्रेट। मतलब ऐसे मुझे क्लास का प्रेशर रहा नहीं, मैं ना शुरू से एक्चुअली 2x आपको का लगा नहीं क्लास ना कि करती थी। आईडीटी मेरा इतना भारी है, ऐसा नहीं लगा ना आपको? नहीं नहीं नहीं, बहुत नहीं तो मजे से बहुत आराम से हो गए। स्टूडेंट लोग नंबर ऑफ लेक्चर्स देखते ही डर जाते हैं, बोले कि सर 110 लेक्चर आप लेते हैं, बाद बाकी फैकल्टी 50 लेक्चर लेते हैं। मैं बताता हूँ, देखो मेरा सबके लिए रिस्पेक्ट है, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, आई जस्ट कांट कॉम्प्रोमाइज विद इट, जो भी मेरे को नंबर ऑफ लेक्चर्स लगता है वो लगता है। अब उसमें मैं मुझे बेसिक्स से जरूरी लेके भी है, सब। हाँ, जरूरी है, कॉन्सेप्ट आपको बनाना है तो आप ऐसे एक क्लास में नहीं बना पाओगे। एक क्लास में मैं नहीं बना पाऊंगा, और वो होता है ना, मैथ से पढ़ के खाली रीड करना इज नॉट अ बिग थिंग, यू ऑल्सो नीड टू डेवलप वो द लैंग्वेज कॉन्सेप्ट एंड समझना ही बहुत डिफिकल्ट है। मैथ की लैंग्वेज में आप उस लैंग्वेज में पढ़ने जाओगे तो वो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। वो जब तक करेक्ट, आप करेक्ट, 5 क्वेश्चन आप बनाओगे, फिर आप 5 क्वेश्चन मुझे बनवाओगे, तब तक नहीं होने वाला उसके बिना। तो इसीलिए एग्जैक्टली। मुझे क्लासेस में ही मुझे लगता है आईडीटी मुझे रिवीजन बहुत कम लगा था, ऐसे ही मुझे पसंद भी बहुत था, सब्जेक्ट इजी भी था, और मतलब बहुत आप पसंद क्लासेस आई। को इतना अच्छे से कर लिए कि आपको रिवीजन कम करना पड़ा। हाँ बहुत प्लस बहुत कम एक मैंने। चीज, एक चीज और बताओ प्रगति, आईडीटी में अगर मैं बात करूं, आपको क्या लगा कि इंटरमीडिएट में जो आपने आईडीटी पढ़ा, उसका एक रोल था क्या फाइनल आईडीटी में? बिल्कुल, मुझे तो लगता है मैक्सिमम इंटर से ही आप फाइनल में आते हो। जब तक आप इंटर में कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे, फाइनल में कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे टॉपिक्स रिपीटेड है। और फाइनल में एक करेक्ट, बेनिफिट मुझे लगता है कि जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स है, ऑडिट एंड जीएसटी वगैरह, कि इतने छोटे बट बहुत स्कोरिंग है, आप वो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ एग्जैक्टली, लो, हो सकता है आप 2-4 मार्क्स से वहां पे सही करके आ जाओ। करेक्ट। और प्रैक्टिकल्स भी ज्यादा टफ नहीं होते, मैं तो सच कह मुझे आईडीटी टफ नहीं लगता था। मैं नींद में थी, मैंने गलती करके आ गई टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन में, जो याद है ओहो, 7 मार्क्स का मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, बहुत फटीक थी इसीलिए। बट स्टिल आई एम ओके, हैप्पी कि मतलब जितना आता था मैंने उतना लिखा, सब आता था, आराम से लिख लिया। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब आपसे बात करके लग रहा है कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, एक तो होता है ना मैं कि बहुत खुश हूँ। मैं मेरे को लग रहा है कि कि आप इतना अच्छे से बोल रहे हो, इतना चीज एक्सप्लेन कर रहे हो कि हाँ, मतलब आपको पता है, एक होता है ना कि टेक्निक पता है, हाँ इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, मतलब लग रहा है कि आप बहुत एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी हो, एंड दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ग्रेट, मतलब ग्रेट, मतलब आपका लाइफ, आपका फ्यूचर साफ दिख रहा है कि आप जो भी करोगे अच्छा करोगे, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहेगा, कमिटमेंट रहेगा, एंड जो डिसिप्लिन चाहिए ना लाइफ में, वो है। ठीक है, ऐसे ऑल इंडिया रैंक नहीं आता है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक लाने के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत 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 सारा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, खाली पढ़ाई करने से भी नहीं होता है, क्लासेस करने से भी नहीं होता है। आई नो दिस। तो वो तो है मैनी मैनी सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वक्त बहुत लोग आपको वॉच कर रहे हैं, एंड बहुत लोगों का सपना होता है सिंगल डिजिट रैंक, ठीक है, जो आप इस बार अचीव किए हैं, एंड ये हमेशा के लिए आपके लाइफ में एक बड़ा स्टैंप लग चुका है। ठीक है, तो इस स्टैम्प को गिरने मत देना, इसका वैल्यू गिरने मत देना। इसकी बिल्कुल सर। इसकी क्या होता है ना, इसकी गरिमा आपको मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, इसकी गरिमा आपको मेंटेन करके चलनी है कि भैया आप एक ऑल इंडिया रैंक 8 हो, तो आपसे बहुत लोग है ना बहुत चीज एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी ना टैकल करना आना चाहिए आपको, कि हाउ टू टैकल द सिचुएशंस इन डिफरेंट लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी वेरी पोलाइट,
ठीक है। एक प्रोफेशनल का सबसे बड़ा पावर होता है, एसेट होता है कि वो बहुत पोलाइट होता है। ठीक है। प्रोफेशनल इज अ वेरी पोलाइट, एकदम कूल कम्पिटेंट। ठीक है, जैसे एम एस धोनी टाइप्स, कैप्टन कूल। ठीक है, आपको एकदम कूल माइंड का होना पड़ता है, ऑलवेज बी जॉली हैप्पी एंड ऑलवेज बी प्रोफेशनल इन वॉट एवर लाइफ, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग। ठीक है। बस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त अभी स्ट्रगल कर रहे हैं एग्जामिनेशंस क्लियर करने के लिए, उनको आप कुछ सजेशंस देना चाहोगे, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे? मतलब इस वक्त वो लोग बहुत टेंशन में हैं कि सर मेरा क्लियर नहीं हो पाया, अब मेरे को फिर से दोबारा ग्रुप देना चाहिए कि सिंगल ग्रुप देना चाहिए। बहुत सारे मन के दिमाग में इस क्वेरीज होते हैं, या फिर ऐसा भी क्वेरीज आता है हमारे पास जो हम हमेशा ट्राई करते हैं सॉल्व करने का कि सर हम एक काम करते हैं, हम जून टर्म स्किप कर देते हैं, दिसंबर में हम दोनों ग्रुप देते हैं एक साथ। इसमें आपका क्या थॉट्स है? मतलब मैं ऐसे ही आपसे पर्सनली आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट दोज हु हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक, आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि इस वक्त जिनका क्लियर नहीं हुआ है उनको अभी इस वक्त क्या करना चाहिए? व्हाट शुड दे डू? सर मैं तो पहले सजेस्ट करूंगी, अगर आपका नहीं हुआ है तो निराशा तो होती है, एक्सेप्टेड है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब एक वीक लो, अपने आप को वापस कंपोज करो, बट सोचो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इफ गॉड हैज डन दिस टू यू, ही हैज अ ग्रेटर प्लान फॉर यू। एंड मेरा पर्सनल सजेशन है कि सिंगल ग्रुप, जब आप इतना हिम्मत कर रहे हो सिंगल ग्रुप के लिए, तो व्हाई नॉट बोथ द ग्रुप्स। उसमें तो आपको डिसिप्लिन भी आएगा पढ़ने के लिए, आप दोनों ग्रुप्स पढ़ रहे हो, रिविजन होगा, और आप खुद में ही आपको ना इतना मोटिवेशन आ जाएगा ना जब आप दोनों ग्रुप पढ़ते हो, कि करना है तो करना है, अब वो हो जाएगा। ये कभी नहीं सोच के चलना चाहिए कि मुझे सब कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। जब आप पढ़ने लगोगे ना, स्पेसिफिकली अगर आपका इंटर क्लियर हो गया है, आप फाइनल में आ गए हो, तो आपको आदत है वो स्ट्रेस लेने की। आपके बैक ऑफ माइंड में, आपको माइंड को पता है कि करना है, करना है, इतना किया है और कर सकते हैं। और जब इंटर हुआ है, इतना तो कुछ रिपीटेड नॉलेज है उसमें, आपको ज्यादा नहीं, बहुत थोड़े थोड़े सब्जेक्ट हैं, थोड़े डिफिकल्ट है, थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाना होगा। टीचर्स जो बोलते हैं उनको फॉलो कीजिए, आप जिनसे भी पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपसे पढ़ा, तो मुझे आप जो बोलते थे क्लास में, तो करना है तो करना है। जब आपके आप गुरु हैं, तो आपने जो बोला है तो वो करना होगा। आप गुरु की नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे? तो निराशा होती है, बिल्कुल मानती हूँ इस बात को। जब रिजल्ट आ गया तो मैं बोल भी पा रही हूँ कि हाँ, मैं मानती हूँ, अगर मेरे साथ होता तो मैं समझती हूँ क्या फील होता है इसमें भी। बट क्या कर सकते हैं यार, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़िए, इट्स बिल्कुल लाइफ, अच्छा होगा। आई वुड से प्रगति, इट्स लाइफ, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हाँ। लाइफ। एंड आप, मैं नहीं बोलूंगा जिनका रिजल्ट, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि वो फेल हुए, मैं तो हम्म। ये बोलूंगा कि वो, उनका रिजल्ट डिले हुआ है। ठीक है। बिल्कुल। वो अगली बार एग्जैक्टली। पास हो जाएंगे, वो अगली हाँ। बार पास हो जाएंगे, होंगे तो सही। और इसमें तो कोई ऐसा दो भी मत नहीं है नहीं है। कि ये टर्म स्किप करेंगे आप। देखो, अभी पहले पढ़ना शुरू करो, जून में भी टाइम है। करेक्ट, करेक्ट, जून में टाइम दैट्स द है, अभी पॉइंट। से आप ये मत सोचो कि मैं सिंगल ग्रुप दूं या बोथ ग्रुप दूं। आप पढ़ना शुरू करो, आपको पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। जब आप पहले ही खुद को सेटबैक कर लोगे ना कि मुझसे दोनों ग्रुप नहीं होगा, तो नहीं होगा। आपको खुद को ही ये कॉन्फिडेंस देना होगा कि बोथ ग्रुप्स होगा। जब इतने लोगों का हो रहा है, तो आपका क्यों नहीं होगा? करेक्ट। यही आपको ये सोच नहीं के मैंने सोचना भी है कि किया। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं वो 90% में आऊंगा, आपको ये सोचना है कि वो 10% जो रिजल्ट होगा मेरे को उसमें आना है। हाँ। अभी तो यू हैव ये टू बी सोचो कि पॉजिटिव। एवरीबॉडी हियर, वी आर ऑल ह्यूमंस, हमारे पास भी सेम टाइम है। बहुत क्लीशे लगता है ये सुनने, बट बात तो सच्ची है सर, कि सब काम कर रहे हैं, सब कॉलेज जा रहे हैं, मैनेज करना होगा। हो सकता है कुछ थोड़े बहुत सैक्रिफाइस करने के, हाँ दोस्त लोग बाहर जा रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे, नेक्स्ट डे जाएंगे, तो प्लान करके जल्दी आ जाएंगे। वो आधे घंटे के लिए जा रहे हैं, 10 मिनट के लिए जाएंगे, कोई बात नहीं, पर उनसे ज्यादा हम अचीव करेंगे, वो भी तो सोचना है कि ग्रेट हर यार, बहुत सैक्रिफाइस का फल मैच्योर्ड हो आप, जरूर बहुत होता है। मैच्योर्ड हो। इतना मैच्योर्ड बात कर रहे हो आप, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। मतलब खाली मार्क्स लाने से नहीं होता है। देखिए एक चीज मैं स्टूडेंट्स लोगों को बोलना चाहूंगा, खाली पढ़ने से नहीं होता है। देखो आपका माइंडसेट कैसा है, आपके फैमिली में आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप क्या सोच के पढ़ाई कर रहे हो, आपका माइंडसेट पे बहुत डिपेंड करता है। आपको जितना अच्छा से अच्छा टीचर मिल जाए, आप जितना से अच्छे स्टूडेंट हो जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे फैक्टर्स बेटा मैटर करते हैं। जैसे प्रगति ने अभी क्या बोला कि मैं 10 मिनट में जाके आ जाऊंगी, प्रगति ने बोला ना कि मैं 10 मिनट में जाके आ जाऊंगी, या मैं दिवाली वाले दिन भी ऐसा थोड़ी ना कि मुझे एकदम दूर रहना है, मेरे को पूजा करना है, मैं रात को 3 घंटा स्पेंड करूंगी, मैं जल्दी उठ के पढ़ लूंगी। सो दिस इज नोन एज बैलेंसिंग। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, राइट प्रगति? आपको हम्म। बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस ऑफ कर लेते हो अपने आप को अच्छे से, तो थिंग्स विल बी इन योर कंट्रोल। एंड उससे क्या है ना, आपको भी ऐसा लगेगा कि यार मेरे को जैसे होता है ना कि आई एम ऑल्सो इंजॉइंग, आई एम ऑल्सो स्टडिंग, क्योंकि खाली पढ़ पढ़ के भी आपका माइंड थोड़ा सा
एक शालो हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपको भी एक चाहिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, सबको चाहिए होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम टीचर्स भी थक जाते हैं पढ़ा पढ़ा के, हमें भी कुछ एंटरटेनमेंट सोर्स चाहिए होता है। इसलिए जब बच्चों का जब बीच में ब्रेक होता है, हमारा एक एक महीने का ब्रेक होता है, तो हम सब टीचर्स हम बाहर जाते हैं। वी ऑल्सो वॉन्ट टू टेक ब्रेक। तो अगर हम थकते हैं तो आप भी थक सकते हो, बट आपको बैलेंस करना आना चाहिए। यू शुड बैलेंस, एंड दैट आई थिंक प्रगति आपने बहुत अच्छे से किया, जिसके वजह से आपका रिजल्ट बहुत 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 यू नो ऑल इंडिया रैंक 8 ऐसे किसी का नहीं आता है, ठीक है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेटा। जिसको ये सुनने को मिलेगा वो आपको बहुत बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देगा ही। एंड आई होप दैट यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। आप कुछ भी करो लाइफ में, आप अच्छा करना, सेल्फ डिटरमिन्ड रहना, कमिटेड रहना टुवर्ड्स वॉट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ, ठीक है। अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी आपका एक, आप सोचो कि आपको भगवान ने, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आप अभी से एट द स्टार्ट ऑफ द वेंचर, एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर सो मैच्योर्ड एनफ कि आप आने वाले टाइम में, आप पहले से आपको बहुत चीज पता है, राइट। जिनको बाद में पता चलता है, बट आपको पहले से बहुत चीज पता है, मे बी बिकॉज ऑफ योर संगति, राइट, आई वुड से। क्योंकि आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनसे आपने ये क्वालिटी सीखा। फ्यूचर में जाके आपको यही मेंटेन रखना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हम लोग कभी मिलेंगे, कभी आपका कैलकाटा आना होगा तो आप जरूर हमारे सेंटर पे आइएगा। और कभी अगर मैं जरूर आपके सर। स्टेट पे, सिटी पे, सेंटर में अगर कोई तरह का सेमिनार्स कंडक्ट करूंगा तो आपके पास आऊंगा, और फेलिसिटेशन अवार्ड आपको हमारे एंड से भेज दिया जाएगा। तो जरूर जरूर से उसको आप रिसीव करना, और एकदम शिद्दत से उसको अपने रूम में लगा लीजिएगा। ठीक है। डेफिनेटली, व्हाई नॉट सर। तो एक बात बहुत है, मैं बस, अगर कोई स्टूडेंट अभी देख रहा है और आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको चिढ़ाते हो कि देखो तुम्हारा नहीं हुआ मेरा हो गया, या फिर कोई भी बात इन जनरल भी कि नहीं हुआ छोड़ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसे दोस्तों से दूर रहें बिल्कुल, जो आपके रिजल्ट को ना आपके मुंह पर रगड़ें, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हो बुरा हो कुछ भी नहीं। मुझे ये भी नहीं पसंद है कि मेरे फ्रेंड्स आकर बोल रहे हैं कि अरे वाह ये तो ऑल इंडिया रैंक 8 आ गया, कैसे आ गया, कैसे आ गया, वो तो बताना एक अलग बात है। बट बार बार आपको बोलना, बार बार आपको वो हर्ट करना उस बात पे कि मेरे लिए भी मुझे पता है, ये बार बार मुझे बताना कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ ये हुआ, मुझे पता है उसके पीछे कितना स्ट्रेस है। अच्छा तो है बिल्कुल, डेफिनेटली, बुरी बात नहीं है उसमें कोई। लेकिन जितनी बार मैं ये सुनती हूँ तो मुझे कि यार, मुझे बार बार याद आता है कि कितना कुछ किया, कितनी मेहनत की, कितने आंसू बहाए इस रिजल्ट के लिए। और स्पेसिफिकली जिनका नहीं होता है, जब मुझे ही पता था कि 2016 का ये लास्ट अटेम्प्ट है और मेरा तो फर्स्ट था, तो मुझे लगा अब इस बार नहीं हुआ और किसी ने मेरा रिजल्ट पूछा, मैं तो रो दूंगी। डेफिनेटली। तो अपने आसपास ऐसे दोस्त बनाओ जो ये कोर्स कर रहे हो और आपको उसमें सपोर्ट करें कि नहीं हुआ ठीक है, हम लोग और पढ़ेंगे, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, चल ये क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं, ये इंस्टीट्यूट से मैथ वाला इसमें क्वेश्चन देखते हैं, इस फैकल्टी से देखते हैं, उनके साथ रहो। ये नहीं कि अच्छा नहीं हुआ, ओ नेवर गो फॉर दीज पीपल, उनसे दूर रहो, जितना उतना अच्छा रहेगा। कि आपकी संगति बहुत मैटर करती है, ये तो है इन दी एंड। ग्रेट ग्रेट। मतलब आप क्या फ्रेंड्स बनाते हो, वो फ्रेंड्स का क्या थॉट प्रोसेस है, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब आप बोलना चाह रहे हो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस मत करो, सॉल्यूशंस ढूंढो। बिल्कुल, प्रॉब्लम तो आपको आएगा सिर्फ ही। ये फैक्ट देना कि आपका रिजल्ट ये हुआ, इट विल नॉट डू एनीथिंग फॉर। जैसे आप बोल रहे हो कि आपके, आप जैसे आप मुझे बता रहे हो कि आगे बहुत सिचुएशंस होंगी, ये होंगे, आपको सब हैंडल करना है, इस बात को एकदम ग्रेसफुली रखना है, तो इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी कि मुझे करेक्ट आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है। बट सिंपली करेक्ट। टॉकिंग अबाउट, ओ अच्छा वी गॉट अ रैंक, दैट्स नॉट इनफ, व्हाट विल आई लर्न फ्रॉम यू देन? नहीं, सही और बात सेम है। दोस्त कि अगर आप नेगेटिव उसमें हो कि आपके दोस्त बस आपको यही बोल रहे हैं कि नहीं हुआ, लाइक माय फ्रेंड गॉट AIR 26 एंड वी बोथ यूज्ड टू यस, स्टडी अभी टुगेदर। अभी अभी का अभी हाँ, भी, अभी ने भी आपका नाम लिया भैया। आप लोग का बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, और हाँ, आप लोग ने एक दूसरे का एग्जाम्पल लिया। अभी ने भी आपका नाम लिया कि बहुत अच्छा बॉन्डिंग था आप लोग के बीच में, और आप लोग बहुत साथ में बहुत पढ़ते हेल्प थे, किया सर, मतलब डिस्कस साथ में करते। जब तो देखो पढ़ते हैं, आपके सामने बेटा साक्षात एग्जाम्पल है, दो दोस्त का रैंक आया, देखिए दोनों दोस्त का कुछ रैंक भी आया है। प्रॉब्लम और हो सब पढ़ते भी थे। तो जैसे कि हमारा था कि हम ना जितने, मतलब सिलेबस 2016 में ये एक मैंने स्ट्रैटेजी ली थी सीखकर कि पास्ट टर्म्स के ना जितने पेपर थे हर सब्जेक्ट में, सारे खोले, सारे क्वेश्चंस लिखती थी, सॉल्व किया, उसे कट किया, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है वहां मार्क किया वो भी। और फिर ना मैं वो लिस्ट भेजती थी अभी को कि देख तो तेरे को भी सेम प्रॉब्लम हो रही है क्या यहाँ पे, मेरे को यहाँ बहुत दिक्कत हो क्या रही है। बात बोलता है, कि नहीं क्या मुझे यहाँ दिक्कत बात नहीं है, है। क्या तो बात ऐसे है। भी आपने हेल्प तो हो सीमा जाती पार है। कर दी, आप लोग ने तो सीमा पार कर दी। मतलब हम टीचर्स को भी ये रियलाइज हो रहा है कि बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, मतलब सीरियसली। मतलब आप लोग से हमें भी बहुत सीखने को मिल रहा है, पता है।
टू बी सिर्फ वेरी क्लासेस ऑनेस्ट की कि बात नहीं, इससे उसने भी सेम क्लास लिया था, तो मैं उससे पूछती थी फोन हाँ करके, "यार सर ने ये पढ़ा मेरे को समझ में नहीं आया।" कल गौरव सर हाँ से बात हो रही थी तो मुझे बोल रही थी उन्हें कि सर मुझे तो कॉल पुट एसएफए में समझ में ही नहीं आता था। अभी नहीं अच्छा 5 बार समझाया है मुझे, हाँ, समझ में आ गया है, उससे भी मुझे नहीं समझ में आया, इट वाज़ सो डिफिकल्ट फॉर मी। तो ऐसे ही आप ऐसे लोगों के साथ रहो ना जो आपको हेल्प कर रहे हो। करेक्ट जो करेक्ट आपको करेक्ट। हेल्प नहीं करेंगे, बस देखिए अच्छा ये हो गया खाली स्पेसिफिकली, बात पीपल करेंगे, हू, टाइम वेस्ट करेंगे, तो उनसे दूर ही रहना। उनसे दूर ही रहिए, बिल्कुल। ग्रेट, आपका आपको बहुत टाइम, अच्छा आपकी एनर्जी पहचान हो गया बहुत है, हाँ, इम्पोर्टेंट आपको आइडेंटिफिकेशन हो गया। अच्छा, दैट्स बहुत गुड, ये सर मैंने क्वालिटीज। देखा है ये चीज़ कि लोग वो जिसका यार नहीं हुआ, नहीं हुआ। अरे आप उसकी जड़ तक तो जाके क्यों नहीं हुआ? इंस्टीट्यूट बेवकूफ़ थोड़ी है जो आपको फ़ेल कर देगा। कुछ कारण सही होगा में। ना, कुछ कुछ तो आपने भी गलती की होगी तभी। तो दैट बेसिकली इज़ इट। प्रगति आपका यही सजेशन है कि बच्चे जिनका रिजल्ट अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है या जो अभी देने वाले हैं, अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करिए। हुँ, जो डिफिकल्ट पेपर्स है उसको उस पे एक रीजनेबल मेहनत करिए, सो दैट आप किसी भी तरह से उसमें 45-50 तक टारगेट करो। स्ट्रॉन्ग पेपर्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उस पे थोड़ा सा और मेहनत करिए, सो दैट वो आपका एग्रीगेट को बढ़ा सके। हाँ, संगति का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। पॉजिटिव लोगों के साथ ही अपना सर्कल मेंटेन करिए, और डिस्कशन भी करना है तो उनके साथ ही सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के, सेलेक्टेड अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो अपना डिस्कशन करिए। और बहुत पेन, बहुत सफरिंग्स, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस डेफिनेटली आपको करने पड़ेंगे, सो दैट आप ये इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकोगे। यस, ठीक है। So thank you so much for giving your precious time. It was lovely interaction with you, and I wish you all the best for your coming life. And I hope that आप जो भी करोगे उस चीज में आप सक्सेसफुल होंगे। And my best wishes to you from me and from team NGC. We are proud थैंक to यू सो have मच you सर। in this session, and thank you so much for giving your precious time. And जो भी students बेटा आप लोग जो सेशन देख रहे हैं, जरूर 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 प्रगति को कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करिएगा, सो दैट आपका जो पॉजिटिव वाइब्स है उन तक पहुंचे, और उनसे भी उनको आगे एक पॉजिटिव वाइब्स मिले। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू गॉड सर। ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू। बाय।